नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम घाट पर महाभारत छिड़ा हुआ है। एक तरफ मेला प्रशासन, योगी सरकार के प्रशासनिक अधिकारी और दूसरी तरफ शंकराचार्य और उनके शिष्य अभी भी मेला क्षेत्र में डटे हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दरअसल 18-19 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती दल बल के साथ करीब 200 शिष्यों अनुयायियों के साथ रथ पर या यूं कहें पालकी पर सवार होकर के मौनी अमावस्या पर स्नान करने जा रहे थे संगम घाट पर। पुलिस प्रशासन ने रास्ते में ही उन्हें रोक दिया, बैरिकेड लगा करके, और कहा कि करोड़ों की भीड़ है, भीड़ के प्रोटोकॉल में आप पैदल जा सकते हैं, लेकिन रथ से या पालकी से या किसी सवारी से नहीं जा सकते हैं। शंकराचार्य और उनके शिष्य पैदल जाने के लिए तैयार नहीं थे। बैरिकेड को तोड़ने का काम शिष्यों अनुयायियों ने किया। इसी को लेकर मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और शंकराचार्य के अनुयायियों के बीच मारपीट शुरू हुई, बल प्रयोग शुरू हुआ, खून खराबा भी हुआ। 85 साल के एक बुजुर्ग जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं, शिष्य हैं, उन्होंने रोते बिलखते हुए आप बीती बताया कि मुझे अधिकारियों ने जूतों से कुचला है। शंकराचार्य ने खून से भीगे हुए कपड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को दिखाया और कहा कि बड़े पैमाने पर खून खराबा हुआ है। न सिर्फ अनुयायियों को बल्कि उनके साथ उनके शिष्यों पर हमला किया गया है, और शंकराचार्य ने तो यहाँ तक कहा कि मुझे जान से मार डालने की साजिश रची गई थी। अगर मैं रथ से उतरकर भीड़ में चलता तो भीड़ ही हमें कुचल देती। तो जो सबूत शंकराचार्य के अनुयायियों ने, शिष्यों ने, शंकराचार्य ने पेश किया है, चौंकाने वाले हैं। और सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें सिर के बाल पकड़ करके, चोटी पकड़ करके घसीटते हुए साधु संतों को दिखाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शंकराचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे काम के लिए उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के विरोधी या शत्रु नहीं हैं। अच्छे काम के लिए आशीर्वाद और बुरे काम के लिए प्रहार। शंकराचार्य की व्यथा समझी जा सकती है, क्योंकि जो सबूत देखने को मिल रहे हैं उससे यही समझा जा सकता है कि मेला प्रशासन, पुलिस अधिकारी निश्चित रूप से
साधु संतों पर लाठी चार्ज किया है, जूतों से कुचल करके मारा है, चोटी खींच करके घसीटते हुए मारा है। सीसीटीवी के कैमरे और लोगों के मोबाइल के वीडियो इस बात के सबूत हैं कि पुलिस प्रशासन ने क्रूरतापूर्वक शंकराचार्य के अनुयायियों पर हमला किया है। पूरा प्रकरण हुआ, उसके बाद शंकराचार्य स्नान करने जाने से मना कर दिए नहीं गए और अपने शिविर में लौट करके अनशन पर बैठ गए। 48 घंटे से अधिक हो गए हैं। शंकराचार्य ने अन्न जल नहीं ग्रहण किया। यह अनशन कब तक चलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। शंकराचार्य का कहना है कि जिन अधिकारियों ने स्नान करने जाने में बाधा उत्पन्न किया, हमारे श्रद्धालुओं शिष्यों को मारा है, चोटिल किया है, खून खराबा किया है, वही आए और हमें सम्मान पूर्वक संगम घाट तक ले जाएं, तब हम स्नान करेंगे। और दूसरी शर्त है कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें। बदतर व्यवस्था के लिए मेला प्रशासन में कुंभ के दौरान भी बदतर व्यवस्था थी और इस बार तो कुंभ भी नहीं है, सिर्फ माघ मेला है, इसमें भी बदतर स्थिति देखी जा रही है। बदतर स्थिति के लिए और पुलिसिया जुल्म के लिए योगी आदित्यनाथ माफी मांगे। उनके कई चेले और शिष्य मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी माफी मांगने और इस्तीफे की बात चल रही है। और दूसरी तरफ बीती रात मेला प्रशासन और डीएम ने एक पत्र भेजा शंकराचार्य के पास और उस पत्र में सवाल उठाया कि आपको शंकराचार्य किसने बनाया। शंकराचार्य को बनाने पर 2022 से सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाई है, स्टे ऑर्डर चल रहा है, तो आप फर्जी शंकराचार्य हैं। अपनी स्थिति आप 24 घंटे पर में प्रकट करें, नोटिस का जवाब भेजें। पत्र मिलते ही शंकराचार्य ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले 2022 के पहले हमारा पट्टाभिषेक हो चुका था। पट्टाभिषेक का मतलब है शंकराचार्य की नियुक्ति, जो चारों मठ मिल करके करते हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में शंकराचार्य के 4 मठ चलते हैं और 3 शंकराचार्य मिलकर गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत शास्त्रीय नियमों का पालन करते हुए शंकराचार्य की नियुक्ति की जाती है। और उसी तरह से नियुक्ति हुई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्टे ऑर्डर के पहले तो हम शंकराचार्य हैं। हमारे शंकराचार्य होने पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता और शंकराचार्य की उपाधि देने का काम सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, संसद को, किसी को भी नहीं है। धर्म के मामले में नियुक्ति का काम धर्माचार्य और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत सदियों से होता रहा है।
आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। तो शंकराचार्य की पदवी पर सवाल उठाना और शंकराचार्य को जलील करना, अपमानित करना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। न सिर्फ शंकराचार्य के लिए बल्कि सनातन धर्म के 140 करोड़ अनुयायियों के लिए भी यह दुखद और निंदनीय है जो कुछ शंकराचार्य के साथ संगम घाट पर हुआ। जिस तरह का महाभारत छिड़ा, खून खराबा हुआ, लोग घायल हुए, जूतों से रौंदा गया साधु संतों को। साधु संतों का तो प्रणाम किया जाता है, पैर छुआ जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस आशीर्वाद लेने के बजाय, प्रणाम करने, पैर छूने के बजाय अपने ही बूटों से, जूतों से अगर साधु संतों को रगड़ रही है, और वह भी हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य शंकराचार्य के शिष्यों, अनुयायियों को जूतों से धुनाई की जा रही है, तो यह बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ को इसके लिए माफी मांगना होगा और शंकराचार्य जो मांग उठा रहे हैं उसे पूरा करना होगा, वरना सनातन धर्म के अनुयायी करोड़ों हिंदुओं की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, और वह नाराजगी चुनाव के समय भी देखी जा सकेगी। तो जिस तरह से महाभारत छिड़ा हुआ है और अभी शांत होने का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है, जिस तरह से देश भर से प्रतिक्रिया आ रही है, हरिद्वार में योगी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, योगी का पुतला फूंका गया। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पवन खेड़ा ने मोदी योगी सरकार की, मेला प्रशासन की, माघ मेला क्षेत्र में बदहाली और शंकराचार्य पर अटैक की घोर निंदा की और कहा कि हिंदुओं का वोट लेकर के चुनाव तो जीत लेते हैं, लेकिन यह हिंदुओं के हित में कोई काम नहीं करते हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को सवालों के घेरे में लिया है। अन्य राजनीतिक दल भी संगम के महाभारत से नाराज हैं और योगी और मोदी से सवाल कर रहे हैं। दरअसल शंकराचार्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की शत्रुता वर्षों पुरानी है, कम से कम 1 वर्ष पुरानी है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन काम हुआ था। उसमें शंकराचार्यों ने आने से मना कर दिया था। यही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मोदी सरकार को सवालों के घेरे में लिया था कि आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, पूरा मंदिर नहीं बना है, और आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन करना, प्राण प्रतिष्ठा करना
एक तरह से पाप है और उस पाप के भागीदार हम नहीं बनेंगे। चारों शंकराचार्यों में से एक भी शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य हैं, एक भी नहीं आए। गो हत्या को लेकर भी शंकराचार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते रहे हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है जो मांस की सप्लाई करता है, और जिस मांस की सप्लाई करता है उसमें गोमांस भी शामिल है। गोमांस का भारत का निर्यात बढ़ चुका है और बढ़ता जा रहा है। गायों का कत्लेआम बूचड़खानों में किया जाता है और उन्हें विदेश भेज दिया जाता है। इस पर शंकराचार्यों को आपत्ति है कि गायों का कत्लेआम बंद हो, इनके मांस का व्यापार बंद हो। अगर हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई गलत मांग शंकराचार्य नहीं कर रहे हैं। इस तरह से शंकराचार्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिदायत देते रहते हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य। अनशन कब खत्म होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर योगी आदित्यनाथ झुक जाएं और शंकराचार्य के सामने झुकने पर कोई भी अपमान नहीं होगा। सवाल उठता है कि जो महाभारत हुआ इसमें कौन जीता कौन हारा। दोनों पक्ष अपने को जीतता हुआ बताते हैं। मेला प्रशासन का कहना है कि मेले में भीड़ अधिक थी, करोड़ों लोग थे। मेले का प्रोटोकॉल चल रहा था। जो नियम आम श्रद्धालुओं के लिए था वही नियम शंकराचार्य के लिए था, इसलिए उन्हें सवारी से नहीं बल्कि पैदल जाना चाहिए था। और दूसरे, शाही स्नान के लिए जो वीआईपी का प्रोटोकॉल होता था वह प्रोटोकॉल पिछले महाकुंभ से खत्म कर दिया है। अब कोई वीआईपी अपनी गाड़ी से, रथ से या किसी अन्य वाहन से स्नान करने संगम पर किसी भी वर्ष मेले में नहीं जा सकता है। उसे भी आम श्रद्धालुओं की तरह पैदल जाना होगा। शंकराचार्य अपनी जगह सही लगते हैं और मेला प्रशासन अपनी जगह सही लगता है, लेकिन जिस तरह से शंकराचार्य के शिष्यों अनुयायियों पर ताबड़तोड़ लाठियां चलाई गई हैं, खून के धब्बे, खून से सने कपड़े दिखाई दिए। 85 साल के बुजुर्ग संत रोते बिलखते जूतों से पीटे जाने की बातें करते हैं। चोटी खींचते, बाल खींचते साधु संतों के वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, यह सब बहुत दुखद है। और इस निंदनीय घटना के लिए योगी आदित्यनाथ को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।